शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आचार्य ओशो ने सबसे बड़ा धन किसे कहा है। बचपन से हम सुनते आए हैं हेल्थ इज वेल्थ, पर हम अपना स्वास्थ्य लेकर ऊपर नहीं जा सकते हैं। पर आचार्य ओशो कहते हैं कि ऐसा बड़ा धन है जिसे हम साथ लेकर जा सकते हैं। तो चलिए हम आप सबको बताते हैं कि वो धन कौन सा है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मज़ा आएगा और आखिरी तक सुनेंगे तो ही आपको मज़ा आएगा। आप लोग सब ने उपवास किया होगा, हमने भी उपवास किया है। तो जब आप उपवास करते हैं और जब आप बाज़ार में जाते हैं तो आपको चारों तरफ सिर्फ खाने के होटल्स दिखते हैं, खाने की चीज़ें ही दिखती हैं। बोलते हैं यार इतने सारे होटल्स खुल गए हैं, पर आप पेट भर के जाओ तो आपका ध्यान होटल की तरफ जाएगा ही नहीं। उसी तरह जो लोग काम वासना से पीड़ित होते हैं, जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें लड़कियां दिखाई देती है। जब उनकी काम वासना तृप्त हो जाती है या वो जो तृप्त हैं काम वासना में, उन्हें लड़के लड़कियां सब दिखाई देते हैं जो हैं, और नहीं ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और जो काम वासना से ऊपर पहुंच चुके हैं उन्हें लड़के लड़कियों में कोई फ़र्क ही नहीं दिखता है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप वही देखते हैं जो आप तलाश करते हैं। आपको यदि लूटना है, यदि आपको अमीर बनना है, तो आप भागवत को लूटिए, भागवत के ज्ञान को लूटिए। आपने देखा होगा जब सत्संग चल रहा होता है तो सत्संग पे समझ लिए 1000 लोग हैं, 500 लोग हैं, मतलब वहां पे तो सिर्फ 500 लोग हैं, पर उसके बाहर लाखों लोग हैं। तो जो लोग बाहर हैं, जो सत्संग में नहीं हैं, उनके हिसाब से जो लोग वहां पे हैं वो उन्हें पागल समझते हैं। जो सत्संग में बैठे हुए हैं उन्हें पागल समझते हैं कि इनके पास कोई काम धंधा नहीं है, ये कहाँ बैठे हुए हैं, इससे इनको क्या फ़ायदा होने वाला है। कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जबकि जो वहाँ पे बैठे हुए हैं उन्हें पता है कि वो क्या प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि वो पागल पागल हैं जो बाहर खड़े हैं। जैसे हमारे आप वीडियो देख रहे हैं, हमारे इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं और मैं इस तरह की जब बातें कर रहा हूँ तो आपके जो सीनियर्स हैं या दूसरे लोग हैं कहेंगे कि कहाँ अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हो, ये तो एक तरह के सत्संग की बातें कर रहे हैं जहाँ पे कोई मज़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, 2 पैसा का फ़ायदा नहीं होने वाला है। उसी तरह सत्संग में सब कहेंगे कि 2 पैसा का फ़ायदा नहीं होने वाला है, और वो सही कह रहे हैं। एक्चुअली में 2 पैसे का फ़ायदा नहीं होने वाला है। बाहर वाले को सब पागल दिखते हैं जो सत्संग में बैठे हुए हैं, और वो कहते हैं कि किस चीज़ को लूट रहे हो, और जो अंदर वाले हैं वो सत्संग में भागवत के ज्ञान को लूट रहे होते हैं, या जो ज्ञान बट रहा होता है उसे लूट रहे होते हैं। बाहर वाले कहेंगे अरे ये भी कोई उम्र है, अरे बाल बच्चे को देखो, 2 पैसे कमाओ, वही तुम्हारे काम आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई गलत नहीं इसमें, पैसा ही काम आएगा, उनकी कोई गलती नहीं है। वो कहेंगे कि ज़्यादा मत घुसो, यही कहेंगे वो। अब यहाँ पे धन तो मिल ही नहीं रहा है, तो फिर क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। अब बाहर बहुत दिक्कत है और अंदर दिक्कत नहीं है। बाहर जो है, हमसे बाहर जो है, हमारे से बाहर, वहाँ पे धन की दिक्कत है, पर हमारे अंदर धन की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गौतम बुद्ध को जब उनका सारथी छोड़ने जा रहा था तो सारथी ने कहा कहाँ जा रहे हो, ये महल आप यशोदा जी को छोड़कर जा रही हैं, आपका बच्चा राहुल हुआ, आप उन्हें छोड़ के जा रहे हो। हर इंसान चाहता है कि वो महल में रहें, और आप जंगल में जा रहे हो। बुजुर्ग थे वो,
बोले हम इतनी उम्र हमने गुजार दी है, हमारे एक्सपीरियंस से सीखो। हमने बहुत जंगल देखा है, कुछ नहीं रखा है जंगल में। पर गौतम बुद्ध बोलते हैं कि मुझे तो उस महल में आग ही आग दिखता है। गौतम बुद्ध कहते हैं मैं तो वहीं पे था, मैं वहीं से आ रहा हूं, मुझे तो जंगल जाना है। बुद्ध कहते हैं कि मैं अंदर रह के आया हूं, तुम तो अंदर रह के आए नहीं हो, तो तुम्हें वो आग दिखाई नहीं देगा। जो सारथी था वो भी देखता है कि आग कहाँ है, उसे कुछ नजर ही नहीं आता है। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें वो नजर नहीं आएगा। वो कहते हैं कि असल धन जंगल में ही है। तो फिर वो गौतम बुद्ध बने। क्या करके गौतम बुद्ध बने? ध्यान करके गौतम बुद्ध बने। तो ओशो के हिसाब से ध्यान ही सबसे बड़ा धन है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम ईश्वर के नजदीक जाते हैं। संसार में लोग गंवा कर जाते हैं, कमा कर नहीं जाते हैं अक्सर। लेकिन हम समझते हैं कि लोग कमा रहे हैं, बाजार में लोग कमाने में लगे हैं। पूछो तो जरा गौर से, क्या कमा कर ले जाओगे? क्या कमा रहे हो? कमा कर जाओगे। एक संपदा थी भीतर, जिसको लुटा कर जाओगे। आत्मा बेच दोगे, ठिकरे खरीद लोगे। जीवन का परम अवसर जो परमात्मा का मिलन बन सकता था, उसमें कुछ कागज के नोट इकट्ठे कर लोगे और नोट यहीं पड़े रह जाएंगे। उन्हें तुम साथ नहीं ले जा सकते, उन्हें कभी कोई साथ नहीं लेके जा सका है। संसार की कोई भी वस्तु साथ नहीं जा सकती। तो धन की असली धन की परिभाषा क्या है? असली धन तो वही है जो साथ लेके जा सकूं। सब कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, वही हमारा सबसे बड़ा धन है। तो हेल्थ लेके जाओगे ऊपर, पैसे लेके जाओगे ऊपर, कुछ नहीं, नहीं लेके जाओगे। ध्यान ही साथ जा सकता है। इसलिए ध्यान धन है, क्योंकि जब ध्यान करोगे तो भगवान के करीब जाओगे। भगवान के करीब जाओगे तो वही सबसे बड़ा धन है। बुद्ध भी 12 वर्ष बाद घर लौटे थे, तो उनकी पत्नी काफी नाराज थी। गुस्सा तो आई गई, बेटे को सामने खड़ा कर दिया। बेटे का नाम राहुल था, और ताना मारती कि घर छोड़ के चले गए थे, अब मिल गए हैं, अब दोबारा कभी मिलना हो या ना मिलना हो, इनसे अपनी वसीयत मांग ले, जो भी है इनके पास मांग लो। ये व्यंग कर रही थी, क्योंकि उनके पास तो कुछ देने के लिए था ही नहीं। बुद्ध के पास अब क्या था वसीयत देने को? एक हाथ में भिक्षा पात्र। मां व्यंग कर रही थी, बेटे से कह रही थी देख ले ये तेरे पिता हैं। तू बार बार पूछता था ना कि तेरे पिता कौन है, मेरे पिता कौन है। तो कहती जिनके हाथ में भिक्षा पात्र हैं यही तुम्हारे पिता हैं, इन्होंने ही तुम्हें जन्म दिया है। और उत्तरदायित्व नहीं समझा और घर से भाग गए। अब इनसे मांगो जो मांग सकते हो, क्या पता फिर दोबारा मिले ना मिले, फिर आए ना आए। लेकिन यहां पे यशोधरा को यह नहीं पता था कि बुद्धों के साथ मजाक में भी जुड़ जाओ तो मजाक महंगी पड़ जाती है। और राहुल ने हाथ फैला दिए। मां कहती थी कि वसीयत मांग लो। मां ये दिखाना चाहती थी कि बुद्ध को समझ में आए कि तुम सिर्फ एक भिक्षुक हो। और क्या हुआ? क्या पाया? क्या खोया? सम्राट थे, भिक्षुक बन गए हो। और बेटा हाथ फैलाए खड़ा है और तुम्हारे पास देने को एक पैसा भी नहीं है। यही 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 बताना चाह रही थी। यही बताना चाह रही थी ना कि क्या कमा कर लौटे हो। लेकिन बुद्ध ने राहुल के फैले हुए हाथों में अपना भिक्षा पात्र दे दिया और कहा तेरी दीक्षा हो गई तो भी भिक्षु हुआ। मेरे पास यही धन है देने को। मैं ध्यान लेकर लौटा हूं और ध्यान तुझे दूंगा।
और यशोधरा को कहा कि तुझे भी मेरा निमंत्रण है, मैं परम संपदा लेकर लौटा हूं, तू भी उसमें भागीदार बन। मैं गवा कर नहीं लौटा हूं, कमा कर लौटा हूं। मेरी आंखों में फिर से देखो, ये वही आदमी नहीं है जो तुझे छोड़कर गया था। मेरे हाथ के भिक्षा पात्र को देखती हो, मेरी आत्मा को देखो, मेरी चारों तरफ झड़ती हुई आभा को देखो। यशोधरा तो क्रोध में थी, और क्रोध बिल्कुल स्वाभाविक भी था, बिल्कुल स्वाभाविक। लेकिन बुद्ध की ऐसी ही गर्जना थी। उसके बाद यशोधरा गौर से बुद्ध को देखती हैं, देखने का नजरिया ही बदल जाता है। यह प्रमाद, यह सौंदर्य, और वो देखती कि ये तो एक्चुअली में दूसरा व्यक्ति है। शरीर वही है, पर आत्मा बदल गई। और फिर क्या होता है? उसके बाद तो वो भी सन्यासिन बन जाती है। तो फिर ये ध्यान है, और ध्यान ही हमारा सबसे बड़ा धन है। यही ओशो ने भी समझाया है, और भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि ध्यान से बड़ा कोई धन नहीं है। तभी तो गौतम बुद्ध बुद्ध बन गए। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।